नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने का दिया निर्देश। राज्य में है कोरोना के 4 एक्टिव केस, खूंटिया मिला एक नया संक्रमित। और नए वर्ष के मौके पर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां पूरी, शीघ्र दर्शन के लिए कूपन की व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आज तड़के उनका निधन हुआ। वह 100 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के अन्य सदस्यों ने सनातन हिंदू धर्म के अनुसार उनकी अंत्येष्टि की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भावुक संदेश में कहा कि एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे आज अपनी मां में एक साध्वी, कर्मयोगी और नैतिकता को समर्पित व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। अपनी मां की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके साथ भेंट का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरी बुद्धिमता के साथ कार्य करने और एक शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। इधर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए तमाम लोगों ने प्रार्थना करते हुए अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस समेत पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपनी संवेदना प्रकट की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया है। एक ट्वीट में श्री खड़गे ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके विचार और प्रार्थना पूरे परिवार के साथ है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री की माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में वह प्रधानमंत्री और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अंत्येष्टि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भाग लिया। श्री मोदी ने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा रेलवे स्टेशन से वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत, तेजस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी आधुनिक रेलगाड़ियां देश में ही बनाई जा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि अगले 8 वर्षों में भारतीय रेलवे को आधुनिकीकरण की एक नई यात्रा पर पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस धरती पर वंदे मातरम शब्द का जन्म हुआ था, आज उसे वंदे भारत रेलगाड़ी की सौगात मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना पूरे देश में 475 ऐसी ही ट्रेनों को चलाने और नए भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ने का एक कदम है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो की जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना पर्पल लाइन के जोका तारातला खंड का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी कर उन्हें निर्देश दिया है कि वे सभी कोचिंग और शैक्षणिक संस्थाओं की छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों को इस अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दें ताकि लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो।
आयोग ने कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और उन्हें चलाने वालों की सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाने पर जोर दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 2 करोड़ 29 लाख से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने आज बताया कि राज्य में कोरोना के 4 एक्टिव केस हैं। इनमें जमशेदपुर से 2, गढ़वा से 1 और खूंटी में 1 शामिल है। सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को राहत राशि भुगतान करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को राशि भुगतान करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सभी किसानों को उनके बैंक खाते में राहत राशि भुगतान की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी विजय कुजूर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत जिले में कुल 18,411 किसानों का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्तर पर जांच उपरांत राशि भुगतान के लिए 10,856 किसानों की सूची तैयार किया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्ष 2023 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से शुरू होगी। बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत सूची CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध है। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के बंधन बैंक के कलेक्शन सेंटर में 3-4 की संख्या में आए अपराधियों ने लगभग 40,000 रुपये लूट लिए। विश्रामपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरजीत कुमार ने विश्रामपुर और नावा बाजार थाना प्रभारी के साथ घटना की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि बाइक सवार लुटेरे लोन लेने के बहाने कलेक्शन सेंटर में पहुंचे थे। पिछले 8 दिनों के दौरान लूट की यह तीसरी घटना है। सिमडेगा जिले में पुलिस ने ट्रकों और ट्रेलरों की टंकी से डीजल की चोरी करने वाले उत्तर प्रदेश के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बताया कि जिले के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रकों और ट्रेलर से डीजल की चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। धनबाद जिले में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर के डॉक्टर PK सिंह को आज सेवानिवृत्ति के दिन निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले कल रात वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से उनके निलंबन का आदेश जारी किया गया। नए वर्ष के मौके पर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बाबा मंदिर के प्रबंधक ने बताया कि श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश और निकास को लेकर वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बाबा मंदिर में प्रवेश और निकास तथा भीड़ को रोकने के लिए जो पूर्व में इंतजाम चले आ रहे हैं उस पर भी अमल किया जाएगा। शीघ्र दर्शन के लिए 500 रुपये का कूपन भी रखा गया है। हजारीबाग जिले में 20 दिसंबर की रात पुलिस लाइन में हुई रिंकी हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। इस मामले में पुलिसकर्मी का पुत्र ही हत्या का मुख्य आरोपी है और वारदात में उसने अपने एक मित्र की मदद ली थी। सदर SDPO महेश प्रजापति ने इसकी पुष्टि की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्ति धाम में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने का दिया निर्देश। राज्य में है कोरोना के 4 एक्टिव केस, खूंटी में मिला एक नया संक्रमित।
और नए वर्ष के मौके पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां पूरी, शीघ्र दर्शन के लिए कूपन की व्यवस्था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।